भाग एक। वो रहस्य जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। नमस्कार मित्रों, आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। उस वीडियो में हमने एक ऐसे विषय की शुरुआत की थी जिसके बारे में हमारी आध्यात्मिक परंपराओं और शास्त्रों में सदियों से बात की गई है। हमने जाना था कि कैसे एक मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं हमारे जीवन में विनाश का कारण बन सकती हैं। परंतु आज हम सिर्फ 3 वस्तुओं की बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे गहरे रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। ये केवल लोक कथा या अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्वयं धर्म, अध्यात्म और जीवन के सबसे बड़े गुरु भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। उसे देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की इस यात्रा का आधार वहीं से शुरू होता है। और एक बात याद रखिए, इस गहरे रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए आपको मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आखिर में है। इस रहस्य की एक बात करने वाले हैं, वो कोई नई बात नहीं है। ये गरुड़ पुराण के पन्नों में दर्ज है, ये गीता के उपदेशों में समाहित है और इसे जीवन के हर पहलू में महसूस किया जा सकता है। ये हमें बताता है कि मरे हुए व्यक्ति की कुछ वस्तुएं कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वे ले ली जाएं, तो वे आपके जीवन में विनाश का कारण बन सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर क्यों हमारे पूर्वजों ने इन बातों पर इतना जोर दिया? क्या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? आत्मा और वस्तु का गहरा संबंध। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी वस्तुएं बस निर्जीव चीजें हैं जिनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें बताया कि हर वस्तु, हर चीज हमारे आसपास के वातावरण से ऊर्जा को ग्रहण करती है। और जब कोई मनुष्य अपने जीवन का एक लंबा समय किसी वस्तु के साथ बिताता है, तो उसकी आत्मा की ऊर्जा उस वस्तु में समा जाती है। कल्पना कीजिए, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, ये सिर्फ सामान नहीं है। ये आपके सुख दुख, आपकी सफलता और असफलता, आपकी सोच और आपकी भावनाओं की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब आप अपनी सबसे प्रिय किताब पढ़ते हैं, तो उस पर सिर्फ आपके हाथों के निशान नहीं होते, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं के निशान होते हैं। जब आप अपनी पसंदीदा घड़ी पहनते हैं, तो वो सिर्फ समय नहीं बताती, वो आपके जीवन के हर उस पल को याद रखती है जो आपने जिया है। ये ऊर्जा 2 तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। एक व्यक्ति जो शांत और सकारात्मक था, उसकी वस्तुओं में अच्छी ऊर्जा होगी। लेकिन जो व्यक्ति दुखी, क्रोधी या नकारात्मक विचारों वाला था, उसकी वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार बन जाता है। जब वो व्यक्ति चला जाता है, तो ये ऊर्जा वहीं रह जाती है। और यदि कोई और व्यक्ति जो एक नई और अलग आत्मा है, उन वस्तुओं को उपयोग करता है, तो दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं। ये टकराव जीवन में असंतुलन, दुख और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, क्या ये हमेशा बुरा होता है? यदि किसी अच्छे व्यक्ति की वस्तुएं ली जाएं, तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने हमें बताया कि भले ही ऊर्जा सकारात्मक हो, फिर भी ये असामंजस्य पैदा करती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। एक मृत व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका मोह, अटैचमेंट अपनी वस्तुओं पर बना रहता है। जब कोई और व्यक्ति उसकी वस्तु को पहनता है,
तो आत्मा उस वस्तु से जुड़े होने के कारण उस व्यक्ति के आसपास भटकती रहती है, जिससे उस व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। आत्मा को भी शांति नहीं मिलती और वो उस वस्तु के कारण इस संसार में बंधी रहती है। यही कारण है कि ये क्रिया दोनों के लिए नुकसानदायक है। वो सवाल जो हर किसी के मन में है मित्रों, ये विषय केवल लोक कथा या डराने वाली बातें नहीं हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि मरे हुए व्यक्तियों की वस्तुएं लेने से मनुष्य का पुण्य नष्ट हो सकता है और उसका भाग्य बिगड़ सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिन्हें लेना या उपयोग करना इतना बड़ा पाप है। आपने कई जगहों पर इसका जिक्र सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इन तीनों के पीछे का गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। यही वो बिंदु है जहां से हमारा असली विषय शुरू होगा। अगले भाग में मैं आपको उन 3 वस्तुओं में से पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिसका उपयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये रहस्य ऐसा है जो आपके विचारों को हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत अभी हुई है। मित्रों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं वापस आ गया हूं। चलिए अब हम उस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं और जानते हैं कि वो पहली वस्तु कौन सी है जिसे लेने से हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है। भाग 2, वस्त्र, कर्म और ऊर्जा का बोझ। मित्रों, आप सभी ने कपड़ों को सिर्फ शरीर को ढकने वाली एक चीज माना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। ये हमारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करता है, जो हमारे कर्मों, विचारों और भावनाओं को अपने भीतर सोख लेता है। हमारे शास्त्रों में इसे दूसरा शरीर कहा गया है। जब आप सुबह उठकर कपड़े पहनते हैं तो आप सिर्फ एक कपड़ा नहीं पहनते, बल्कि आप उस दिन की ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब एक मनुष्य अपने जीवन के 60 से 70 साल एक ही तरह के कपड़े पहनता है, अपने सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, उसके पसीने के साथ साथ उसकी मानसिक ऊर्जा भी उन कपड़ों में समा जाती है। यदि वो व्यक्ति आध्यात्मिक था तो उसके कपड़ों में सकारात्मक ऊर्जा होगी, लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी बीमारी, दुख या निराशा में था तो उसके कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार बन जाता है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका कुछ अंश शरीर से जुड़े हर तत्व में रह जाता है, और कपड़े तत्वों में सबसे प्रमुख हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है तो वो अनजाने में मृत व्यक्ति की बची हुई ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है। ये एक तरह से एक आत्मा का बोझ दूसरी आत्मा पर डालना है। हमारे गांव में आज भी ये पुरानी प्रथा है कि किसी मृत व्यक्ति के कपड़ों को दान कर दिया जाता है या नदी में बहा दिया जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये उस आध्यात्मिक विज्ञान का हिस्सा है जिसे हमारे पूर्वज अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि उन कपड़ों की ऊर्जा को किसी भी जीवित व्यक्ति पर नहीं आने देना चाहिए। इसे दान करने से वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है या किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे देती है। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को अपने ऊपर ले लें तो क्या होगा? आपको लगेगा कि आप उस मृत व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। आपको बेचैनी, घबराहट या बिना किसी कारण के उदासी महसूस हो सकती है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब से मैंने फलाने की चीज पहनी है तब से मेरा मन अजीब सा रहता है। ये कोई मन का वहम नहीं, ये उस ऊर्जा का प्रभाव है। ये आपके पुण्य को भी
धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये केवल नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के साथ होता है? नहीं मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया, भले ही ऊर्जा सकारात्मक हो, फिर भी वो आपके जीवन में असामंजस्य पैदा करती है, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक अलग मार्ग होता है, एक अलग कर्म होता है। जब आप किसी और के कपड़ों को पहनते हैं तो आप अनजाने में उसकी कर्म यात्रा को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये आपकी अपनी यात्रा को धीमा कर सकता है या भटका सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें या तो जला देना चाहिए, दान कर देना चाहिए या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप उस आत्मा को शांति दे सकते हैं और खुद को उसके कर्मों के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। परंतु ये तो बस एक शुरुआत है। अगली वस्तु जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो और भी ज्यादा व्यक्तिगत है और उसका संबंध सीधे आत्मा के मोह से है। ये वो चीज है जिसे हम अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं और जिसके बिना शायद ही कोई घर पूरा होता है। ये वो चीज है जो आत्मा को मृत्यु के बाद भी इस संसार से बांधे रखती है। अगले भाग में मैं आपको उस दूसरी वस्तु का रहस्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद आप अपने जीवन के एक और बड़े सच को समझ पाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, हम उस रहस्य की यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे एक मृत व्यक्ति के वस्त्र उसके कर्मों और ऊर्जा का बोझ अपने भीतर समेटे होते हैं और कैसे उन्हें धारण करना आपके जीवन में असंतुलन ला सकता है। अब मैं आपको उस दूसरी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका संबंध और भी गहरा है, सीधा आत्मा के मोह से। आभूषण, मोह और ऊर्जा का बंधन। मित्रों, आप सभी ने गहनों को केवल सुंदरता का प्रतीक या धन का निवेश माना होगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सोना, चांदी और अन्य रत्न केवल धातु नहीं है, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिशाली संवाहक हैं। वे उस व्यक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित करते हैं जो उन्हें पहनता है, और यही कारण है कि वे इतने मूल्यवान माने जाते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में गहने पहनता है तो वे सिर्फ उसके शरीर पर नहीं होते, वे उसके जीवन के सबसे खास पलों के साक्षी बनते हैं। एक शादी की अंगूठी, एक पारिवारिक हार जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, या कोई प्रिय तोहफा, ये सब केवल धातु के टुकड़े नहीं होते। वे वादों, यादों, सुख दुख और भावनाओं के एक शक्तिशाली जाल में बंधे होते हैं। यही बंधन, इस मोह के कारण ही आत्मा को मृत्यु के बाद भी इस संसार से बांधे रखता है। आप सोचिए, किसी व्यक्ति को उसके गहनों से कितना गहरा लगाव होता है। वे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। जब वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है तो उसकी आत्मा अपने शरीर से तो अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह उन वस्तुओं पर बना रहता है जिन्हें वो अपने सबसे करीब रखता था। ये मोह इतना शक्तिशाली होता है कि उस आत्मा की ऊर्जा उन गहनों में बहुत सघनता से मौजूद रहती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति जो उस आत्मा से जुड़ा नहीं है उन गहनों को पहनता है तो वो अनजाने में उस मृत आत्मा की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ मिला लेता है। ये एक ऐसा ऊर्जात्मक टकराव पैदा करता है जो पहनने वाले के मन में बेचैनी, घबराहट और अज्ञात भय पैदा कर सकता है। आप अक्सर सुनेंगे कि
जब से मैंने उनके गहने पहने हैं तब से मुझे रात में अजीब सपने आते हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि उस मृत आत्मा की ऊर्जा का सीधा प्रभाव है जो अपने गहनों से मुक्त नहीं हो पाई है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मोह को तोड़ना बहुत जरूरी है। यदि मृत आत्मा को शांति और मुक्ति देनी है तो उसकी वस्तुओं को उसकी ऊर्जा से मुक्त करना होगा। इसीलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन गहनों को कभी पहनना नहीं चाहिए। अगर आप उन्हें रखना चाहें तो उन्हें पिघलाकर एक नया रूप दे देना ही उचित है। ऐसा करने से उनकी पुरानी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। या फिर उन्हें किसी पवित्र स्थान या मंदिर में दान कर देना चाहिए। यह एक पुण्य का काम है जो मृत आत्मा को शांति प्रदान करता है और आपको उसके मोह के बंधन से मुक्त करता है। परंतु मित्रों, अब जो तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो इन दोनों से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। वो केवल एक वस्तु नहीं बल्कि स्वयं समय का प्रतीक है। वो चीज है जो हमारे जीवन के हर पल का हिसाब रखती है और हमारे भाग्य को निर्धारित करती है। इसका संबंध सिर्फ मोह या ऊर्जा से नहीं, बल्कि सीधे हमारे कर्मों और नियति से है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है बस उसे पहनने से? अगले भाग में मैं आपको उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का रहस्य बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद आप अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, हम उस रहस्य की अंतिम सीढ़ी पर आ गए हैं। पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे एक मृत व्यक्ति के वस्त्र, उसके कर्मों का बोझ और उसके आभूषण उसके गहरे मोह का बंधन होते हैं। अब मैं आपको उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका संबंध न तो कर्म से है और न ही मोह से। इसका संबंध सीधे हमारे जीवन के सबसे बड़े नियंत्रक से है, समय। भाग 4, घड़ी, जीवन के चक्र का प्रतीक। मित्रों, हम सभी घड़ी पहनते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये केवल समय बताने वाली एक मशीन नहीं है? हमारे शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार घड़ी हमारे जीवन की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करती है। ये केवल सेकंड, मिनट और घंटे नहीं गिन रही होती, बल्कि ये हमारे जीवन के हर सुखद और दुखद पल को अपने भीतर दर्ज करती है। ये हमारे समय चक्र का एक सीधा प्रतीक है। जब एक व्यक्ति घड़ी पहनता है तो वो घड़ी उसके जीवन के हर उतार चढ़ाव, उसकी सफलता, उसकी असफलता और उसके संघर्षों को अनुभव करती है। इस तरह उस घड़ी में उस व्यक्ति का पूरा जीवन समा जाता है। अब सोचिए, जब वो व्यक्ति चला जाता है और उसका समय चक्र पूरा हो जाता है तो उसकी घड़ी भी उस यात्रा के अंत का प्रतीक बन जाती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस घड़ी को पहनता है तो वो अनजाने में उस समाप्त हो चुके समय चक्र को अपनी यात्रा के साथ जोड़ लेता है। ये एक ऐसी ऊर्जात्मक गलती है जो आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि हर आत्मा का एक निश्चित भाग्य होता है, एक निश्चित काल होता है। जब कोई अपने समय चक्र से गुजर रहा होता है तो उसका एक एक पल उसकी नियति को तय करता है। अगर आप किसी और की घड़ी पहनते हैं तो आप उस आत्मा की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ मिला लेते हैं जो अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। यह आपके अपने समय के साथ एक टकराव पैदा करता है, जिससे आपके भाग्य में बाधाएं आ सकती हैं और आपके जीवन की गति बिगड़ सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि किसी मृत व्यक्ति की घड़ी को कभी नहीं पहनना चाहिए। आप उसे सम्मानपूर्वक घर में रख सकते हैं, लेकिन उसे पहनने से बचना चाहिए। ये उस मृत आत्मा की यात्रा का सम्मान है और आपके अपने जीवन की सुरक्षा का भी एक उपाय है।
निष्कर्ष, अंतिम सत्य और जागरूकता तो मित्रों, ये थी वो 3 वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण और घड़ी, जिनका त्याग करने का संदेश हमारे पूर्वजों ने दिया था। वस्त्र, क्योंकि वे कर्म और ऊर्जा का बोझ होते हैं। आभूषण, क्योंकि वे आत्मा के गहरे मोह का बंधन होते हैं। घड़ी, क्योंकि वे हमारे जीवन के समय और नियति को प्रभावित कर सकती हैं। ये बातें केवल डरने के लिए नहीं हैं, बल्कि जागरूक रहने के लिए हैं। यदि हम इन नियमों को समझेंगे और उनका पालन करेंगे, तो हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि मृत आत्मा को भी शांति और सम्मान दे सकते हैं। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि जीवित और मृतक दोनों के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानने की जरूरत है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।